हाय माय यंग लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रितु एंड यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ पीसीएस के साथ अपनी जर्नी कि कैसे मैंने पीसीएस से होने वाली हेयर फॉल को कम किया है, वो भी बिना एक भी रुपए खर्च किए। अगर आप स्ट्रगल कर रही हैं इरेगुलर पीरियड, मूड स्विंग, जिद्दी वेट गेन एंड हाई एंड्रोजन बिकॉज ऑफ पीसीओएस, तो बनी रहें मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह आपके पीसीओएस को हील करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। आई नो मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इस मेडिसिन के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेडिसिन आपके पीसीओएस को हील करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे और ये मेडिसिन किसी पिल बोतल में नहीं आती, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ये कुछ और नहीं, ये है सनलाइट। आई नो कि सनलाइट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बट क्या सच में धूप हमारे लिए हार्मफुल है? यह एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है जो हमारे हार्मोन्स और हमारी हेल्थ को बर्बाद कर रही है, स्पेशली पीसीओएस के केस में। आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक यंग लेडी को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आज मैं बताऊंगी पीसीओएस एंड सनलाइट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन, पीसीओएस हेयर फॉल, इरेगुलर पीरियड, मूड स्विंग, फैटीग, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें विटामिन डी एंड सर्केडियन रिदम का क्या रोल है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब यंग लेडीज़ को यह बुक ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। ना सिर्फ यंग लेडीज़ को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस बुक को ज़रूर पढ़े, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स सनलाइट को लेके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सनलाइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन हैं। कई स्टडीज़ का कहना है कि सनलाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एंड कई स्टडीज़ कहती हैं कि सनलाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो किस पे भरोसा किया जाए? सो लेट्स डिकोड द ट्रूथ। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओएस एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि रिसर्च हमें बताती है कि 60 to 85% पीसीओएस वीमेन में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। एंड गेस कीजिए विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? सनलाइट। एंड विटामिन डी डीपली इम्पैक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, जो पीसीओएस का रूट कॉज है। और तो और एंड्रोजन, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसके लेवल को, जो हेयर फॉल, एक्नी एंड फेशियल हेयर को ट्रिगर करता है। विटामिन डी हमारे मूड और एनर्जी के लेवल को भी इम्पैक्ट करता है। आई नो विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए हमें विटामिन डी के शॉट दिए जाते हैं, मैंने भी लिए थे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये वर्क नहीं करते, ये डेफिनेटली थोड़ी हेल्प तो करते हैं, लेकिन नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर हमारे हार्मोन्स पे डीप इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये विटामिन डी तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे सर्केडियन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, यह एक हार्मोन है एंड बिना इसके हमारी ओवरीज ढंग से फंक्शन नहीं कर सकती। कई सारी यंग लेडीज़ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एंड्रोजन के लेवल को वर्स कर देता है। पीसीओएस में हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हाई एंड्रोजन एंड लो विटामिन दोनों ही हमारी स्कैल्प हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। विटामिन डी रिसेप्टर्स हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, अगर ये एक्टिवेट नहीं हो तो हमारे फॉलिकल्स वीक होते हैं, जिससे हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड मॉर्निंग सनलाइट से मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन रेगुलेट होते हैं, जो इनडायरेक्टली हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करते हैं। ज़रा सोच के देखिए, अगर हम सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट हैं और सनलाइट को अवॉइड करते हैं तो हम एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म मिस कर देते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक एपिडेमिक बन चुकी है। इंडिया में कम से कम 82% इंडिविजुअल में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। सनलाइट हमारे स्किन में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, तो अगर सनलाइट नहीं होगी, अगर सन नहीं होगा तो विटामिन डी भी नहीं होगा। एज वी ऑल नो दैट पीसीओएस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर हमारे सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। इट मीन्स ये हमारे ग्लूकोज स्पाइक को कम करता है, वेट मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है एंड हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, पीसीओएस वीमेन में काफ़ी हाई रहता है एंड मॉर्निंग सनलाइट लो करती है कोर्टिसोल को एंड बूस्ट करती है सेरोटोनिन
एंड सेरोटोनिन एक रॉ मटेरियल है मेलाटोनिन के लिए। अगर हम भरपूर सनलाइट लें तो इससे हमारा मूड अच्छा होगा, हम कम एंशियस फील करेंगे एंड इससे हमारी स्लीप की क्वालिटी भी बढ़ेगी। एंड पीसीएस को मैनेज करने के लिए स्लीप एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करती है। ये जानने के बाद मैं थोड़ी शॉक थी कि हमारी ओवरीज को ब्रेन से प्रॉपर सिग्नल की नीड होती है एग को रिलीज करने के लिए, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर हेल्प करता है रेगुलेट करने में मेलाटोनिन एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन को। स्टडी बताती है कि जिन विमेन में विटामिन डी ज़्यादा होता है उनकी ओवुलेशन एंड फर्टिलिटी बेटर होती है। तो पीसीएस से स्ट्रगल करने वाली जो यंग लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए सनलाइट से बेहतर और कुछ भी नहीं। आयुर्वेदा भी कहता है सूर्य की रोशनी से हमारे सारे रोग दूर होते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर 6th या 7th क्लास में हमें एक चैप्टर था पैक्ट ऑफ द सन नाम से। तो मुझे बताएं कितनी यंग लेडीज़ ने इसे पढ़ा है। एंड इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूँगी, इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल वे में सन के बेनिफिट्स के बारे में हमें बताया गया था, जिसे हम आज के टाइम में भूल चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइन ही की गई है सन के साथ हील होने के लिए। और जो मॉर्निंग की किरणें हैं वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होता है, हमारी एनर्जी का लेवल सही होता है, हमारा मूड अच्छा होता है। 15 से 20 मिनट मॉर्निंग सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर हो सके देन डेली 7 से 9 AM तक सनलाइट को डायरेक्टली अपनी स्किन पे टच होने दें एंड डोंट यूज़ सनस्क्रीन एट दैट टाइम। साथ में अगर आप चाहें आप योगा कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। एंड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि विटामिन डी की हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट टाइम पीसीएस को हील करने के लिए अगर आपको सप्लीमेंट या मेडिसिन का ख्याल आए तो याद रखें रियल सप्लीमेंट, रियल मेडिसिन एकदम फ्री है, वो है सनलाइट। इट इज़ फ्री, प्योर एंड रोज़ इंतज़ार करती है आउटसाइड योर विंडो। सो स्टेप इनटू द सन, स्टेप इनटू द हीलिंग। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है देन शेयर इट विद अदर यंग लेडीज टू, बिकॉज टुगेदर वी विल रिमाइंड द वर्ल्ड दैट हीलिंग इज ऑलरेडी गिवन टू अस बाय नेचर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप डेली कितने मिनट सनलाइट लेती हैं। बाय बाय।